मैं भाई दिल्ली से आया हूँ। बॉडी सर मेरी इस टाइम थोड़ी बेकार हो रही है। जहाँ पे एक्सरसाइज करता था उन्होंने मेरे को इंजेक्शन दे देते लगाने के लिए। हम तो मेरे को भाई याद नहीं है। मेरे को उन्होंने 10,000 रुपए देते। 10,000 रुपए के इंजेक्शन। तो रिजल्ट दिखा रहा था। उसके बाद जब मैंने एक्सरसाइज छोड़ दी तो जी। बिल्कुल ही मेरा शरीर बेकार हो गया। उससे मेरी चेस्ट बेकार हो गई। चेस्ट बेकार होने का मतलब समझाइए। चेस्ट ही ऐसे हो गई जैसे ऐसे लगता है जैसे देखने में जैसे गानियों प्रॉब्लम हो गई है। नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सप्लीमेंट्स विला। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं सप्लीमेंट्स से जुड़ी हर एक बात, हर एक पॉइंट, हर एक नॉलेज जो आपको सप्लीमेंट्स खरीदने से पहले ध्यान रखनी चाहिए और सप्लीमेंट्स खरीदते टाइम के काफी काम आने वाली है। तो दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हमारे साथ हैं राहुल जी और गोलू जी, जो कि स्पेशली आए हैं दिल्ली से। भाई दिल्ली से आए हैं? दिल्ली से आए हैं भाई। इतनी दूर से इतना प्यार, इतना विश्वास लेकर मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। तो यहां पर बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी आपका, गोलू जी बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों यहां पर काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको, किस तरीके से जो आप भी देख रहे हैं कि स्टीरॉयड्स का ट्रेंड चला हुआ है। स्टीरॉयड्स जो हैं इतने कॉमन हो चुके हैं कि उनको ऐसे लिया जा रहा है जैसे डाइट ले रहे हो। तो दोस्तों यहां पर जो है राहुल जी आपको एज ए फैमिली मेंबर बताएंगे कि इन्होंने क्या लिया था, इन्होंने कभी स्टीरॉयड लिए हैं, उसके क्या इनको नुकसान हुए हैं जो स्टिल हैं। और दोस्तों आपको भी बचना है इस फेक माफिया से, क्योंकि हर वो बंदा फेक है, हर वो बंदा फेक माफिया है जो आपको गलत सलाह दे, स्टीरॉयड्स की सलाह दे, इधर चलाए उधर रास्ते पे चलाए, मतलब समझ रहे हैं आप कि गलत आपको गाइड करे। यहां पर हम फैमिली की तरह काम कर रहे हैं और सप्लीमेंट्स वाला फैमिली, और एज ए फैमिली मेंबर भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे आज। और मैंने इनको बोला कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, उन्होंने एक बार में माना। इसके लिए मैं दिल से सैल्यूट करता हूं भाई को। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं भाई, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं? मैं भाई दिल्ली से आया हूँ जी। और मैं भाई के पास प्रोटीन लेने आया था। और आपको किसने बताया सप्लीमेंट्स वाला के बारे में? ये मेरे भांजे ने बताया था मेरे को। जी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भांजे ने बताया है मामा को कि सप्लीमेंट कहां से लेने हैं। यही है हम फैमिली, कि एक फैमिली मेंबर दूसरे फैमिली मेंबर को जोड़ता है। तो अब मैं जानता हूं जी भाई, तो क्या बॉडी गोल है आपका? बॉडी सर मेरी इस टाइम थोड़ी बेकार हो रही है जी। और मैं जहाँ पे एक्सरसाइज करता था उन्होंने मेरे को इंजेक्शन दे देते लगाने के लिए। क्या इंजेक्शन थे, कुछ नाम याद है आपको? नाम तो मेरे को भाई याद नहीं है जी। कितने के थे, क्या था, कुछ प्राइस वो वगैरह? प्राइस मेरे को उन्होंने 10,000 रुपए देते। 10,000 रुपए के इंजेक्शन। अच्छा जी, फिर क्या हुआ उसको लेने के बाद? उससे मेरी चेस्ट बेकार हो गई। नहीं, ये तो साइड इफेक्ट हुआ। जब आप ले रहे थे तब क्या हो रहा था? तब तो रिजल्ट दिखा रहा था। रिजल्ट आ रहे थे? हाँ रिजल्ट दिखा रहा था। उसके बाद जब मैंने एक्सरसाइज छोड़ दी तो जी। बिल्कुल ही मेरा शरीर बेकार हो गया। जी। फिर उससे क्या मतलब जो है हुआ है उससे? फिर उससे मेरी चेस्ट बेकार हो गई। चेस्ट बेकार होने का मतलब समझाइए। चेस्ट ही ऐसे हो गई जैसे ऐसे लगता है जैसे देखने में जैसे गानियों प्रॉब्लम हो गई है। गाइनों की प्रॉब्लम, मतलब लटक गई है चेस्ट। हाँ चेस्ट लटक गई निप्पल्स मेरी। बड़े हो गए हैं, चेस्ट हाँ, लटक गई है। हाँ, जी। ऐसा कुछ हो गया। तो इतना नहीं है जैसे पर हो गया, देखने लायक नहीं है वो। ओके ओके, मतलब आपको भी थोड़ा सा देखने में अजीब लगता अजीब है। सा लगने लग गया। जी। अब फिर दोबारा एक्सरसाइज चालू करिए तो जी। धीरे धीरे सोच रहे हैं फिर दोबारा शेप में आ जाएं। जी जी जी। तो अब स्टिल जो है वो चेस्ट की शेप ऐसी है। हाँ जी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है राहुल जी की बात आपने सुनी कि इनको दिए गए थे 10,000 रुपए के इंजेक्शन। जब ले रहे थे तो मजा आ रहा था, और यही होता है, जब ले रहे हैं तो मजा आ रहा है, पर जब इन्होंने वो छोड़े उसके बाद इनको जो है नुकसान हुआ। और बता रहे कि चेस्ट में जो है इनका मतलब पूरी शेप खराब हो चुकी है। ये इवन मतलब जो है सोच रहे थे कि गाइनों की प्रॉब्लम तो नहीं है, ये मेरे से भी पूछ रहे थे। फिर मैंने बोला मैंने कि यार देखो गांठ तो नहीं है अंदर, तो उन्होंने बोला कि गांठ नहीं है। मैंने कि भाई देखो फिर ये स्टीरॉयड्स जब आप ले रहे थे तो हार्मोनिकल इंबैलेंस की वजह से ये होता है। तो दोस्तों ये स्टीरॉयड्स मैं कहूंगा कि कोई बॉडी बिल्डिंग या कोई बॉडी बनाने की चीज नहीं है, ये जहर है, जहर। लेना नहीं है इनको, और ऐसे लोगों से भी दूर रहो जो आपको ऐसा जहर दे रहे हैं, क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए आप राहुल जी, कि आप जब आपकी चेस्ट की शेप खराब हो चुकी है, आप जैसे बता रहे हैं आप काफी निराश भी हैं, तो मतलब जब आपकी चेस्ट की शेप खराब हुई उस टाइम पे कोई आया सामने आपके सपोर्ट के लिए? कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया। भुगतना किसे पड़ा? मेरे को। आपको भुगतना पड़ा ना। तो क्या सलाह देना चाहेंगे फैमिली को आप? मैं यही कहना चाहूंगा सबों से कि भाई कोई भी ऐसी चीज ना लें जो आपकी बॉडी को नुकसान करे। जी। कि घर वाले भी कहते हैं कि बच्चों को हम भेज रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए, वो इंसान अपना शरीर बेकार कर रहा है। जी। ऐसे कोचों से मिलके कोच से यही कहें कि भाई तो 1,500 रुपये फालतू ले ले, पर हमारे को ऐसे कोई सलाह ना दे। जी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है भाई आपको बता रहे हैं कि माँ बाप बड़ा विश्वास करके जिम भेज रहे हैं आपको। वो भेज रहे हैं इसलिए कि आपकी सेहत अच्छी हो जाए।
बट दोस्तों आप नुकसान उठा रहे हैं, तो मां बाप को भी कितना दुख होता होगा। दोस्तों बचो इस फेक माफिया से और सप्लीमेंट्स विल फैमिली से जुड़ो। यहां पर मामा जुड़े हैं भांजे के कारण, तो ये अपने एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि आप भी बच सकें। और अब हम जानते हैं गोलू जी के पास, गोलू जी के एक दो क्वेश्चंस भी थे और गोलू जी ने जो है आते ही पूछा था मुझे कुछ कि भैया ये मिलेगा वो मिलेगा, तो पूछते हैं गोलू जी से, जरा इंट्रोडक्शन लेते हैं। गोलू जी पहले अपना नाम बताइए, कहाँ मेरा नाम, मैं गोलू हूँ। मेरा नाम, मैं दिल्ली से आया हूँ जी। और मैंने भी भाई से क्वेश्चन पूछे थे कि आपके पास ये चीज़ मिलेगा, और आपने डायरेक्ट मना करा कि नहीं, मैं सब स्टीरॉयड की नॉलेज नहीं देता और ना मैं बेचता। जी जी। और फिर मैंने बोला कि ऐसा क्यों, मार्केट में तो हमें तो कोच तुरंत दे देता है कि भाई स्टीरॉयड मिलेगा। करा हाँ अवेलेबल है जी। तो मार्केट में ऐसे बिक रहा है कि मतलब जैसे सप्लीमेंट नहीं, मतलब जैसे याली टॉफी होती है, चीनी, हाँ दाल चावल की तरह बिक रहा है कि भाई याली इस जिम में जाओ ये मिल जाएगा, याला स्टीरॉयड, याली जिम में जाओ वो मिल जाएगा। मतलब इतना ट्रेंड हो गया कि भाई साहब बिना स्टीरॉयड के बंदे एक्सरसाइज नहीं करते। तो गोलू अगर मैं एक एवरेज लगाऊं आपके एक्सपीरियंस से, अगर मैं एवरेज लगाऊं तो मतलब जिम में जितने बच्चे आ रहे हैं कितने परसेंटेज होगी जो यूज कर रहे हैं स्टीरॉयड? आई थिंक 8 to 10। 8 to 10%। मतलब अगर एक जिम में 100 बच्चे आ रहे हैं तो 10 बच्चे स्टीरॉयड यूज कर रहे हैं और बाकी वो सामने अगर हम बात करते हैं कहते नहीं भाई हमारी जो नॉर्मल है, हम कुछ भी सप्लीमेंट कोई भी स्टीरॉयड नहीं लेते। उनकी फिजिक्स वैसे दिख जाती है, आप स्टीरॉयड ले रहे हो, आप इतना वेट मार कैसे देते हो, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसे लेवल में आ रहा है, आपकी डाइट चलो मैं मानता हूँ फॉलो कर रहे हो, मगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर आपको स्टीरॉयड ही देगा। आप कितना भी वेट करो, कितना भी आप डाइट खाओ, कुछ भी, मगर आपका स्टीरॉयड जो है उस शेप में देता है, वैसे नहीं देगा। तो गोलू आप मतलब जो आप मतलब क्या स्टीरॉयड को मतलब सही मानते हैं, गलत? नहीं, ये मेरी तरफ से गलत है, बिल्कुल गलत है, बेकार है, क्योंकि आपका किडनी और लीवर सब कुछ डैमेज कर देगा, अभी नहीं तो 40 ईयर्स के बाद। जी जी जी। ये चीज फिर आप यही बोलते हो कि यार मैंने स्टीरॉयड लिया, मेरी किडनी हो गई, मेरे डाइजेस्ट नहीं होता, लीवर मेरी ये चीज ये प्रॉब्लम हो गई, मेरे हार्ट की है, पंपिंग है, मेरी सांस फूलती है, 36 सी बीमारी आती है स्टीरॉयड से। तो मैं सलाह चाहूंगा कि भाई स्टीरॉयड ना ले। जी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है गोलू जी आपको इतनी अच्छी सलाह दे रहे हैं, बता रहे हैं कि मतलब जो है ये जब आए थे तो इन्होंने पूछा था कि ये मिल जाएगा, वो टैग मिल जाएगा, ये स्टैक मिल जाएगा स्टीरॉयड में, ये साइकिल वो। मैंने कि भाई क्या स्टीरॉयड कर रहे हो? मैंने कि भाई आप सप्लीमेंट्स मिला, फैमिली पे आए हो, परिवार पे, यहाँ तो मिलना तो दूर की बात, सलाह तो दूर की बात, अगर आप ले रहे हो ना तो आपसे भी कसम और धर्म उठवा लूंगा कि भाई छोड़ने हैं वो। क्योंकि दोस्तों यहाँ हम फैमिली हैं यार, फैमिली की तरह हम काम कर रहे हैं। मैं यूं ही परिवार नहीं कहता, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे परिवार को स्वस्थ रखना। तो दोस्तों बचो इन फेक माफियाओं से जो स्टीरॉयड्स और ये सारी चीजें देते हैं आपको। गलत चीज बिल्कुल नहीं लेनी है। और यहाँ पर जो है गोलू जी के एक आधो क्वेश्चन भी था कि भाई जो है मैं पूछना चाहूंगा। हाँ, बॉडी मतलब जैसे हम वर्कआउट करते हैं तो बॉडी हमारी स्ट्रेंथ बनी रहती है कि हाँ यार कि हमारा 70 बाइसेप है, तो हम वर्कआउट छोड़ने के बाद और जिम छोड़ने के बाद तो वो हमारा लूज क्यों हो जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन गोलू जी ने मुझसे पूछा और मैंने जो है वैसे मैं एक बार पहले ही बता चुका हूं, बट मैं आपको फिर बता रहा हूं। देखिए समझिए, बिल्कुल बेसिक चीज समझ गए ना आप तो आपको पता लग जाएगा। देखिए यार कि हम फॉर एग्जांपल जैसे बाइसेप्स की इन्होंने बात की, हम बाइसेप्स का वर्कआउट कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं 16 इंच का बाइसेप्स, 17 इंच का बाइसेप्स, हम चाहते हैं वो शेप में आए, हम चाहते हैं टी शर्ट पहने अच्छी लगे, हम चाह रहे हैं ऐसा। बट दोस्तों शरीर अपने हिसाब से काम करता है। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या दिल, जो हमारा दिल है वो हम चाह रहे हैं इसलिए धड़क रहा है, अपने आप धड़क रहा है? वो अपने सिस्टम से काम कर रहा है, वो अपने आप धड़क रहा है। लीवर अपने सिस्टम से काम कर रहा है। एक फाइन एग्जांपल देता हूं, सर्दियों में जब हमें सर्दियां लगती है, अब जब सर्दियां ही चल रही है, हमको जब कभी सर्दी लगती है तो जो शरीर में कंपन होती है, जो शिवरिंग होती है, जो दांत कट करते हैं, वो हमारी मर्जी से करते हैं, अपने आप करते हैं? अपने आप। तो इसका मतलब हमारी बॉडी का एक अलग जो है फंक्शन है जो खुद से मतलब करता है। तो हम तो बाइसेप चाह रहे हैं 17 इंच का करना, शेप आए, पर बॉडी उसे क्यों बना रही है? क्योंकि हम उस मसल का यूज कर रहे हैं, उस मसल पर लोड डाल रहे हैं, इसलिए बॉडी उसे बना रही है। और दोस्तों जब आप वर्कआउट बंद कर देंगे, वेट ट्रेनिंग बंद कर देंगे, तो जो बॉडी है, बॉडी को पता है कि भाई इस मसल का अब यूज होना कम हो गया है, ये यूज होना बिल्कुल ना के बराबर हो गया है, तो वो क्यों प्रिजर्व रखेगी आपकी मसल को? वो नहीं रखेगी बिल्कुल भी। ये चीज आप ध्यान रखें, समझें इस चीज को। बॉडी की बस यही चीज बेसिक है, जो आप समझ गए ना, आपको पता लग जाएगा कि भैया फिर तो वेट ट्रेनिंग जरूरी है। और मैं आपसे एक और चीज कहता हूं कि वेट ट्रेनिंग का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब जिम जाने से बाइसेप बनेगी। आप घर पे भी अगर डंबल उठा रहे हैं ना तो उससे भी बाइसेप बनेंगी।
बट जब तक उठा रहे हैं तब तक काफी बार आपने भी देखा होगा कि काफी लोगों की लेग्स मसल जो है वीक रहती हैं। उसका कारण क्या है गोलू जी, क्या कारण है वो लेग्स मसल वीक रहती है उनकी? बंदे करते ही नहीं है लेग्स को जी। बहुत से कहते हैं भाई हमें अपर बनाना, हमें लेग्स नहीं बनानी। आप लेग्स को सबसे बिग मसल समझे जी। क्योंकि आप जिम में आए हैं तो आप पूरी अपनी ऊपर से लेके नीचे तक पूरी बॉडी का वर्कआउट करें, क्योंकि आप अपर करते हो और नीचे फिर बोलते हैं भाई साहब ये मुर्गे जैसी टांगे की पतली पतली हो रही है। आप जब लेग्स नहीं मारोगे तो आप बिल्डअप कैसे होगे? आपके जब स्ट्रेंथ स्ट्रांग नहीं होगी तो आपका अपर कैसे ग्रोथ होगा? तो आप ये बताइए मतलब आप इस चीज को मानते हैं ना कि उनकी लेग्स इसलिए वीक है क्योंकि वो ट्रेन नहीं करते? क्योंकि बहुत से जिम में आते कहते भाई हमें अपर बनाना है, हमें लेग्स नहीं करना। लेग्स बोलते हैं भाई आज सैटरडे है, डेवलप कैसे करें? हाँ कहते हैं भाई आज सैटरडे आज आपकी लेग्स है, भाई आज लेग्स नहीं मारेंगे, आप इसके लिए हमें क्रॉसफिट करवा दो, हमारे डेडलिफ्ट करवा दो, हमें मिक्स करवा दो। लेग्स क्यों नहीं करते? क्यों नहीं? ऐसे अपनी आप बाइसेप की स्ट्रेंथ को माइंड में गैस करके लाते हो कि हमें घर से जिम में जाना है, हमें बाइसेप मारना है, तो आप ऐसे ही माइंड में गैस करके लाओ कि हमें आज लेग्स मारनी है और हमें ग्रोथ करनी है लेग्स को। ये चीज तो दोस्तों यहाँ पर जो है जैसे आप गोलू जी खुद ही बता रहे हैं कि क्योंकि वो लेग्स का वर्कआउट नहीं करते इसीलिए उनकी लेग्स वीक रह जाती है। अब हम अपनी इसको बॉडी के हिसाब से सोचो भाई, जब तुम लेग्स को ट्रेन ही नहीं कर रहे, उस पर लोड ही नहीं डाल रहे, तो वो क्यों डेवलप करेगी उस मसल को? जब बॉडी को पता है कि इस मसल का यूज ही नहीं है तो उसको बनाएगी नहीं। तो ये बेसिक फंडा है। इसलिए जब आप जिम बिल्कुल छोड़ देते हैं तो आपकी जो मसल्स हैं वो ढीली हो जाती है, वो थोड़ी डाउन हो जाता है साइज, यही कारण है। ये बेसिक फंडा है बिल्कुल, तो इस चीज को आप समझें। और दोस्तों जो है यहाँ पर अब हम जानेंगे कि राहुल जी का क्या बॉडी गोल है, क्योंकि गोलू जी जो हैं वो साथ आए हैं दोस्ती निभाने के लिए, और यहाँ पर सच्चा दोस्त वही है जो सही सलाह दे, सही जगह ले जाए। जैसे कि गोलू जी ने कहा कि भाई सप्लीमेंट्स वाला दी बेस्ट ऑप्शन है, और दूसरा इन्होंने बताया कि स्टीरॉइड्स के बिल्कुल अगेंस्ट है और रहना भी चाहिए। और ये मेरे से पूछ रहे थे कि भैया ये वो, मैंने बता दिया, मैंने भाई स्टीरॉइड्स दूर रहो इन सब चीज़ों से। तो अब हम जानते हैं राहुल जी से कि राहुल का क्या बॉडी गोल है, और अब जो है क्या सप्लीमेंट लिया है वो भी देखेंगे, फेक ऑरिजिनल सारी चीज़ें। राहुल क्या सप्लीमेंट लिया है? ये लिया भी है। और क्या बॉडी गोल आपका? अभी तो नॉर्मली है, मसल साइज गेन करना। हाँ मसल साइज गेन करना है मेरे को अपना। जी जी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है भाई ने लिया है, राहुल जी दिखाइए क्या क्या सप्लीमेंट लिया है आपने। यहां भाई ने लिया है आरसी प्रो एंटियम, जो कि मैं कहूंगा कि दी बेस्ट गेनिंग प्रोटीन्स में आता है, और इसके जो ऑफिशियल इंपोर्टर है वो जीएमसी और सप्लीमेंट्स वाला जीएमसी के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 7,299 इसका एमआरपी है, बट सप्लीमेंट्स वाला पर जो सेलिंग प्राइस है इसका वो है सिर्फ 5,100 अभी जो चल रहा है। इसके अलावा दूसरी चीज भाई ने ली है इंटरनेशनल प्रोटीन वालों का BCAA, काफ़ी अच्छा और सस्ता ऑप्शन है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल प्रोटीन के ऑथराइज सेलर हैं सप्लीमेंट्स वाला। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो एमआरपी है 3299, बट सप्लीमेंट्स वाला पर सेलिंग प्राइस इसका सिर्फ 1,600 रुपये। BCAA मतलब इंट्रा वर्कआउट में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगा। इसके अलावा इसमें ग्लूटामीन, सिट्रुलिन वगैरह भी हैं BCAA से अलग, तो बेस्ट है ये। और भाई ने लिया है बेस्ट सप्लीमेंट क्रेटीन, दोस्तों लबराडा क्रेटीन, प्राइस है 650 रुपये सेलिंग प्राइस। बॉडी में एटीपी सप्लाई करेगा, मसल्स को हाइड्रेट रखेगा, मसल स्ट्रेंथ गेनिंग में हेल्प करेगा। तो ये कंप्लीट स्टैक भाई ने लिया है, जो कि भाई को मिला है ओरिजिनल विद जीएसटी बिल। तो दोस्तों भाई को ओरिजिनल मिला है जीएसटी बिल के साथ, और ये रहा जीएसटी बिल, जिस बिल के ऊपर सप्लीमेंट्स लगा जीएसटी नंबर, एफएस लाइसेंस नंबर, स्टैम्प, सिग्नेचर, सारी चीजें मेंशन है। नो डाउट यहां पर भाई ने जो है 1,111 रुपए का टैक्स भी पे कर दिया है। ये 18% जो है टैक्स होता है इन पे। और दोस्तों ये जो है एट द एंड जो है बायर पर ही जाता है, जो लास्ट बायर होता है उसी को बियर करना होता है। तो ये जो है नो डाउट हम यहाँ पर 1,111 का टैक्स है, हम आम आदमी हमारे लिए मैटर करते हैं। और दोस्तों मैं पूछना चाहूंगा, वैसे तो राहुल जो है काफी एक्सपीरियंस ले चुके हैं फेक माफिया का, पूरी चेस्ट की शेप खराब हो चुकी है, 10,000 रुपए के इंजेक्शन लिए थे और सारी चीजें बता ही चुके हैं, बट फिर भी मैं पूछना चाहूंगा 1,111 एक्स्ट्रा टैक्स के पे कर दिए, क्या फर्क पड़ा? क्योंकि फेक माफिया कहता है इतना सस्ता उतना सस्ता, ऑनलाइन ये ऑफर वो ऑफर। मैं पूछना चाहूंगा भाई क्या फर्क पड़ा राहुल? भाई पैसों की तो इंसान के ऊपर देखो कोई बात नहीं होती है कि पैसा इंसान से बढ़ के नहीं होता कभी भी। इंसान देखता कि अपना शरीर ठीक हो। अब मेरे को जो इंजेक्शन दिए गए थे, मैंने तो पहले इतनी नॉलेज थी नहीं कि मेरे को आप इसका बिल दो। अब मैं यहाँ पर आया हूँ जैसे यूट्यूब के जरिया, यूट्यूब पे आपको देखा मैंने, वहाँ ये देखा कि आप बिल के साथ में देते हो। मैंने एक दो जनों से और भी पता करा, जैसे हमें ये प्रोटीन चाहिए तो हमने उनसे पूछा कि भैया हमारे को इसका बिल मिलेगा, उन्होंने बिल साफ मना कर दिया कि बिल हमारे पे नहीं है। अब मैंने आपका वीडियो देखी, आपकी वीडियो देख के यहाँ आपके पास आया हूँ और मेरे को साथ में इसके बिल मिल रहा है, माल ओरिजिनल मिल रहा है जी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे शरीर पे। तो और आप जो है क्या सलाह देना चाहेंगे सबको? मैं भाई यही कहना चाहूँगा सबों से कि भाई कोई भी इंजेक्शन कभी ना लें किसी से भी। और जो भी भाई के पास आओ, भाई जीएसटी पे माल देते हैं सारा, और
ओरिजिनल माल देते जी। हैं और कहीं से भी तुम्हारे को माल मिल भी रहा है तो जीएसटी पे मान लो। जी। तो दोस्तों भाई जो है पूरा आपको गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ताकि आप सब बच सके। तो बचो इस फेक माफिया से। और ओरिजिनल सप्लीमेंट्स के लिए सप्लीमेंट्स वाला को याद रखो, हमेशा ओरिजिनल विद जीएसटी बिल, करंट इंपोर्ट टैग और फ्रेश लॉट के साथ आपको मिलेंगे विदाउट एनी शिपिंग चार्जेस आपके घर तक। भाई ने वीडियो बनवाई, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, दोनों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना, अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए सप्लीमेंट के साथ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बचे फेक माफिया से। ओरिजिनल सप्लीमेंट्स के लिए सप्लीमेंट्स वाला को याद रखें। नमस्ते।